गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 जो है। चैप्टर 9 का हम पढ़ेंगे टॉपिक सजीवों के लक्षण। कौन कौन से लक्षण हैं जो कि सजीवों में पाए जाते हैं और उन लक्षणों के आधार पर ही हम सजीवों को, निर्जीव जो होते हैं, उनसे अलग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लक्षण लिखे हैं, बाकी के जो लक्षण हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम बात करते हैं 4 लक्षणों की। जितने भी सजीव होते हैं उन सबको भोजन की ज़रूरत होती है, यानी पोषण की ज़रूरत होती है, और ये जो पोषण है ये इनके शरीर को वृद्धि विकास के अंदर जो है ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों की हम बात करते हैं। सजीवों में पेड़ पौधे भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं। तो पेड़ पौधों को भी भोजन की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, और जीव जंतुओं को भी होती है। अगर हम जंतुओं की बात करें तो जीव जंतु जो होते हैं वो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट अगर हम बात करें तो ये खाने के लिए डिपेंड करते हैं हरे पौधों के ऊपर। इन्हीं से अपना जो है वो पोषण प्राप्त करते हैं। जंतु की बात करें तो वो क्या करते हैं, जीव जंतु से, पेड़ पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें हरे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं अपने विकास के लिए। तो यहाँ पे जो हरे पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उससे अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए वो स्वयंपोषी कहलाते हैं। तो जितने भी सजीव होते हैं उन सबको पोषण की आवश्यकता होती है। जिन्हें पोषण की आवश्यकता नहीं होती वो किस कैटेगरी में आएंगे, निर्जीव की कैटेगरी में। सेकंड हम बात करते हैं वृद्धि की। आपने देखा होगा कि जो मुर्गी है वो अंडे देती है, अंडा जब फूटता है तो उससे चूजा निकलता है, चूजा बढ़कर फिर वापस मुर्गी में बदल जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, वृद्धि, एक प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, कंटिन्यू। मुर्गी ने अंडा दिया, अंडे से फिर चूजा निकला, चूजे से फिर वो बढ़ के बिल्कुल मुर्गी या मुर्गी जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सजीवों के अंदर जो है वो वृद्धि पाई जाती है। चाहे पेड़ पौधे हों, हमने एक छोटा सा पौधा लगाया, कुछ टाइम के बाद वो बड़ा हो जाता है। तो ये जो वृद्धि है ये सजीवों का एक विशेष लक्षण है जो कि सजीवों में ही पाया जाता है। कुछ निर्जीव, जैसे हम बात करें बादल है, तो बादल है वो बढ़ता है लेकिन फिर भी वो निर्जीव है। क्यों? क्योंकि बादल के अंदर बाकी अन्य क्रियाएं नहीं होती हैं। बादल बढ़ता है लेकिन उसके अंदर, बादल बढ़ता भी है, उसमें गति भी होती है, लेकिन उसमें पोषण नहीं होता, अपने सामान्य प्रजनन की क्षमता नहीं होती, सांस नहीं लेता, तो वो निर्जीव है। कुछ जो निर्जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें सजीवों के 1 या 2 लक्षण हो सकते हैं। जैसे कि हम बादल की बात करें, बादल चलता भी है, अगर हम आसमान में देखें तो उसमें गति भी होती है और वो बढ़ता भी है, लेकिन फिर भी वो क्या है, निर्जीव है, क्योंकि और जो लक्षण है वो उसमें नहीं पाए जाते। तो हम दूसरे लक्षण की बात कर रहे हैं, वृद्धि। जो सजीव जितने भी होते हैं उन सब में वृद्धि होती है, जबकि निर्जीव जो होते हैं उनमें वृद्धि नहीं होती है। अगर हम पंखे की बात करें, फर्नीचर की बात करते हैं, दीवारों की बात करते हैं, तो कितने भी साल निकल जाए ये जो हैं बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और अगर हम वृद्धि की बात कर रहे हैं, जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पूरी लाइफ जो है, यानी पूरी उम्र वो क्या करते हैं, बढ़ते रहते हैं। उनकी कोई उम्र नहीं होती निश्चित कि इस उम्र में उनकी जो वृद्धि है वो रुक जाएगी, वो कंटिन्यू वृद्धि करते रहते हैं। अगर हम जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में एक निश्चित एज के बाद, एक निश्चित उम्र के बाद जो होता है वो जो हाइट है, जैसे हम अपनी बात करते हैं, छोटा बच्चा होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद 20-22 साल के बाद जो उसकी हाइट है वो एकदम रुक जाती है, फिर वो हाइट है उतनी ही रहती है। तो जो जंतु होते हैं उनमें एक निश्चित उम्र तक जो है वो वृद्धि होती है, पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें वृद्धि होती रहती है। अब हम बात करते हैं श्वसन की। श्वसन का सामान्य भाषा में आपके हिसाब से जो अब तक आपने पढ़ा, श्वसन का मतलब सांस लेना, ठीक है, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही अन्य गाय, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, भैंस, ये सब है, ये सब भी क्या करते हैं, हमारी तरह ही सांस लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो पत्तियां होती हैं, अगर हम पत्तियों की बात करें तो पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी इस तरह की संरचना होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, डॉट 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 करके। अगर आप कभी पत्तियों को ध्यान से देखोगे तो इसमें छोटे 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 छेद से होते हैं, उन्हें कहते हैं रंध्र। और ये जो रंध्र होते हैं इन्हीं के द्वारा पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। श्वसन की क्रिया जो होती है बिल्कुल हमारी तरह ही होती है पेड़ पौधों में, जिसमें वो ऑक्सीजन को तो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। लेकिन जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेंगे। तो इस तरह से श्वसन की क्रिया भी जो है सजीवों में होती है, जो कि निर्जीवों में नहीं होती। अगला हम बात करते हैं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। कोई भी उद्दीपन है उसके प्रति सजीव जो होते हैं वो अनुक्रिया दर्शाते हैं। जैसे कि
अगर हम अपनी बात करें, जैसे हम चल रहे हैं और चलते चलते अचानक से पैर में कुछ कांटा चुभ गया, तो ये जो उद्दीपन क्या हुआ, कांटा चुभ गया, तो हम क्या करते हैं, तुरंत पैर को हटा लेते हैं। ये हम क्या करते हैं, उस उद्दीपन के प्रति हम अनुक्रिया दर्शा रहे हैं। जैसे कांटा चुभा, हमें नहीं पता कि क्या चुभा, लेकिन तुरंत पैर को हटा लिया। अब हम बात कर रहे हैं, हाथ पे चाहे गिर गया, हम तुरंत हाथ को हटा लेंगे, बाद में देखेंगे कि क्या गिरा। ऐसे ही जो जीव जंतु हैं, रात को जैसे मान लो अंधेरा है और अचानक से आप लाइट ऑन करते हो, तो किचन में कॉकरोच भागना शुरू कर देते हैं, अंदर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो वो लाइट के लिए अनुक्रिया दर्शा रहा है। जैसे बहुत ज़्यादा लाइट हुई तो वो भागने लगे। ऐसे जंगलों के अंदर जो मसाले जला के रखते हैं जिससे कि जानवर पास नहीं आते। जैसे जंगलों के अंदर तेज रोशनी होती है तो जानवर जो होते हैं वो भागना शुरू कर देते हैं। तो ये रोशनी क्या हो गई, उद्दीपन हो गया, और उनका भागना क्या हो गया, अनुक्रिया हो गया। बिल्कुल, अगर हम ये सजीवों में हमने एग्जाम्पल देखी, जैसे मान लीजिए कोई पक्षी है, बैठा हुआ है, चिड़िया बैठी हुई है, जैसे हम उसकी तरफ जाते हैं तो हम क्या, उसके लिए क्या आएगी, उद्दीपन है, और वो अनुक्रिया क्या दर्शाएगी, उड़ जाएगी। तो इस तरह से सजीव जो होते हैं वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पेड़ पौधों की भी अगर हम बात करें तो उनमें भी जो है अनुक्रिया दर्शाई जाती है। जैसे सूर्यमुखी जो है, सूरजमुखी का जो फूल है वो हमेशा सूर्य की तरफ ही मुड़ा रहता है। तो ये क्या है, सूर्य क्या हो गया, उद्दीपन, और ये अनुक्रिया क्या हो रहा है, उसकी तरफ मुड़ जाता है। ऐसे ही अगर हम छुई मुई के पौधे की देखें तो जैसे छुई मुई के पौधे को हम छूते हैं वो सिकुड़ने लग जाता है एकदम से, जहाँ से हमने छुआ वो सिकुड़ने लग जाएगा। तो हम जैसे उसको छूते हैं वो क्या हो गया, उद्दीपन, और अनुक्रिया क्या होगी, वो सिकुड़ने लग जाएगा। तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु, हम होते सजीवों की बात कर रहे हैं, ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। तो आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है वो है, उद्दीपन के प्रति सजीव अनुक्रिया दर्शाते हैं, किन्हीं 5 उदाहरणों से समझाइए। आपका ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ये बताना है कि सजीव जो होते हैं वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, और इसके लिए आपको 5 जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन सबको मिला के 5 एग्जाम्पल देने हैं। क्वेश्चन सेकंड है, पादपों में श्वसन की क्रिया को समझाइए। पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया कैसे करते हैं, मैंने अभी जो आपको बताया कि पत्तियों पे छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, और इन्हीं के द्वारा ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। ये 2 क्वेश्चन हैं जो कि आपको कंप्लीट करने हैं, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।